कभी सोचा है कि रात के आसमान में होने वाली एक ही घटना किसी के लिए विज्ञान का एक खूबसूरत नज़ारा हो सकती है, तो किसी के लिए गहरी आस्था का पल। आज हम इसी की बात कर रहे हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे हम सब ब्लड मून के नाम से भी जानते हैं। और यहीं से हमारा आज का ये विश्लेषण शुरू होता है। सवाल ये है कि आखिर एक खगोलीय घटना, मतलब एक प्योरली एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, लाखों लोगों के लिए इतने सारे रीति रिवाज और अनुष्ठानों की वजह क्यों बन जाती है। चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। और पता है, इस बार ये घटना और भी ज्यादा खास होने वाली है। 3 मार्च 2026 को जो साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण है, वो ठीक होली के दिन पड़ रहा है। अब सोचिए, एक तरफ आसमान में ये अद्भुत नज़ारा और दूसरी तरफ धरती पर रंगों का त्योहार। ये जो संगम है ना, इसने ज्योतिष के जानकारों और भक्तों के लिए इसके मायने और भी गहरे कर दिए हैं। तो जैसा हम बात कर रहे थे, इस एक घटना को देखने के दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं। एक है विज्ञान का और दूसरा है हमारी पौराणिक मान्यताओं का। चलिए एक ही चांद की इन दो कहानियों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो देखिए, विज्ञान क्या कहता है। बहुत सिंपल है। जब हमारी पृथ्वी सूरज और चांद के ठीक बीच में आ जाती है, तो उसकी परछाई चांद पर पड़ती है। और ये जो ब्लड मून वाला लाल रंग है ना, वो असल में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से छनकर जाने वाली सूरज की रोशनी की वजह से होता है। दूसरी तरफ पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये एक तरह का दैवीय संघर्ष है। माना जाता है कि राहु नाम का एक असुर चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है, और बस इसी संघर्ष की वजह से ग्रहण को एक अशुभ समय माना जाता है। और इसी अशुभता की धारणा से एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट जुड़ा है, जिसके बिना ग्रहण से जुड़े रीति रिवाजों को समझना नामुमकिन है, और वो है सूतक काल। तो सवाल उठता है, ये सूतक काल आखिर है क्या? ये ग्रहण शुरू होने से ठीक पहले का वो समय है जिसे अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान माहौल में नेगेटिव एनर्जी, मतलब नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, और इसी से बचने के लिए कुछ खास सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। तो चलिए 3 मार्च 2026 के दिन का पूरा शेड्यूल देखते हैं। सब कुछ शुरू होगा सुबह सुबह 6:23 पर, जब सूतक काल लग जाएगा, यानी ग्रहण से ठीक 9 घंटे पहले। फिर दोपहर में 3:20 पर आंशिक ग्रहण दिखना शुरू होगा, और शाम को 5:04 पर आएगा वो पल जब ग्रहण अपने पीक पर होगा और चांद बिल्कुल लाल नजर आएगा। और फिर शाम 6:47 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा, और उसके साथ ही सूतक काल भी समाप्त। तो ठीक है, सूतक काल लग गया, ग्रहण चल रहा है, अब करना क्या है? मान्यताओं के अनुसार ये समय है अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पर फोकस करने का और हर तरह की नेगेटिविटी से खुद को बचाने का। तो इस दौरान लोग करते क्या हैं? ज्यादातर समय मंत्र जाप या फिर हनुमान चालीसा जैसे पवित्र ग्रंथों के पाठ में लगाया जाता है। एक और दिलचस्प चीज है, खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते या कुशा घास डाल दी जाती है। माना जाता है कि इससे वो चीजें शुद्ध रहती हैं। इसके अलावा घर के मंदिर में मूर्तियों को कपड़े से ढक दिया जाता है। ग्रहण से पहले और बाद में स्नान किया जाता है, और जब सब कुछ खत्म हो जाए तो दान पुण्य भी किया जाता है। अब जिस तरह कुछ काम करने के लिए कहा गया है, वैसे ही कुछ चीजें हैं जिनसे बचने की सलाह दी जाती है। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो ग्रहण के दौरान खाना पकाने या खाने पीने से परहेज किया जाता है। यहाँ तक कि सोने की भी मनाही होती है। चाकू, कैंची, सुई जैसी किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कोई नया काम या कोई शुभ काम बिल्कुल नहीं। और हाँ, भगवान की मूर्तियों या तुलसी के पौधे को भी छूने से बचा जाता है। आइडिया ये है कि पूरा फोकस सिर्फ आध्यात्मिक शुद्धि पर रहे। हाँ, एक बात यहाँ साफ करना जरूरी है। ये जो नियम है, ये सबके लिए एक जैसे नहीं होते। खासकर गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और जो लोग बीमार हैं, उनके लिए इन नियमों में कुछ छूट और विशेष सावधानियां बताई गई हैं। तो चलिए, ग्रहण खत्म हो गया है, अब क्या? अब बारी आती है शुद्धिकरण की, मतलब सब कुछ वापस नॉर्मल करने की। इसे एक तरह का स्पिरिचुअल रीसेट भी कह सकते हैं। ये जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो एक पवित्र स्नान किया जाता है, तन और मन की शुद्धि के लिए। फिर पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई होती है, और शुद्धिकरण के लिए घर में गंगा जल छिड़का जाता है। उसके बाद ही मंदिर में ढकी हुई मूर्तियों को फिर से खोला जाता है, उनकी पूजा आरती होती है,
और आखिर में दान पुण्य करके इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज के इस दौर में जब विज्ञान ने हमें बता दिया है कि ग्रहण सिर्फ ग्रहों की परछाई का खेल है, फिर भी ये सदियों पुरानी मान्यताएं और रीति रिवाज हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा क्यों है? ये अपने आप में विज्ञान और आस्था का एक अनोखा संगम है ना? इस बारे में सोचिएगा जरूर।